बहुत बार ऐसे मौके आए जब उनको, जैसा आपने कहा, मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने वाली थी। जी जो महारानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, जी, जिनके राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, बिल्कुल वो भी सबसे ज्यादा अगर भरोसा करते थे उस दौर में, जो भारत के नेता थे, जी सबसे ज्यादा भरोसावर सर छोटू राम पर करते थे। जी। बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बने। उसका 1991 में जब राजीव गांधी जी के साथ इनकी बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी, उस समय इनके चेहरे पर कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में चुनाव लड़ा था। ये प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार बननी थी, मुख्यमंत्री भी यही बनते। लेकिन एकाएक राजीव गांधी जी का देहांत हो गया और उसके बाद हालात और परिस्थितियां बदल गई और चौधरी भजनलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। और चौधरी बीरेंद्र सिंह की गलती ये रही कि उस दौरान भी वो उनकी कैबिनेट में शामिल हो गए। प्रद्युमन भाई जी, उस वक्त चौधरी बीरेंद्र सिंह का कद इतना बड़ा था जी 1991 में जींद में एक रैली हुई थी जी, और उस वक्त राजीव गांधी ने उस रैली में ये कहा था कि इस बार मैं बंगर का जी युवा नेता बिल्कुल जिसको मुख्यमंत्री बनाने वाला हूं। जी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें, हरियाणा में एक नेता ऐसा, उसको ट्रेजडी किंग कहा जाता है, क्योंकि इस नेता के पास जीवन में इतने मौके आए सत्ता के शीर्ष पर काबिज होने के, परंतु इस नेता की किस्मत बहुत गजब की है। जब भी इनको मलाई हाथ लगे या ये सत्ता के शीर्ष पर काबिज होने का इनका मौका बने, इनकी किस्मत क्या कहें, गजब है। आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। और इस बार भी इस नेता के साथ ऐसा हुआ कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आखिर हरियाणा में ऐसा कौन सा नेता है जिस पर यह कहावत चरितार्थ होती है, और उस नेता को एक पार्टी ने इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचाया, सत्ता के बहुत बड़े पद पर काबिज करवाया, परंतु जो ट्रेजडी किंग की कहावत है या जो ट्रेजडी किंग का ठप्पा लगा हुआ है, आखिर वो पीछा क्यों छोड़े, वह नेता कौन है, उस पर सारी चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, हमारे दर्शकों जी के दिमाग में अब उथल पुथल मच गई होगी जी कि ऐसा नेता आखिर है कौन जी जिसके साथ यह कहावत फिट बैठती है और बार बार उनकी किस्मत धोखा दी जा रही है। देखो, निश्चित रूप से आपने जो बात रखी है पुनिया साहब, वो बात बिल्कुल सही है जी। और हरियाणा प्रदेश में वो ऐसे नेता भी हैं जी। जो राजनीति में सक्रिय लोग हैं, उनमें जिनका इतने साल का राजनीतिक अनुभव हो, वो कोई गिनती के इक्का दुक्का ही बचे हैं। बिल्कुल सही कहा और आपने। वो नेता बहुत बार ऐसे मौके आए जब उनको, जैसा आपने कहा, मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने वाली थी। कई मौके ऐसे आए जब उनको फुल चौधर में होना चाहिए था जी। लेकिन आखिरकार या तो उनकी किस्मत ही खराब है कि उनके हाथ में से कोई रोटी छीन ले जाता है, चौधर छीन ले जाता है जी। और वही सेम सीन इस बार फिर हो गया उनके साथ। बिल्कुल कहा। हम जिनकी बात कर रहे हैं जी। वो नेता हैं जिनको बांगर का शेर कहा जाता है जी। और चौधरी छोटू राम, जो किसानों के सबसे बड़े नेता रहे हैं, जिन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। भाखड़ा नांगल डैम जो किसानों की जीवन रेखा है, उसको बनाने में सबसे बड़ा हाथ जिनका हो, उन चौधरी छोटू राम के वो नाती हैं। इसमें एक साथ एक चीज और ऐड कर सकते हैं प्रद्युमन भाई जी, जो महारानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, जी, जिनके राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, बिल्कुल, वो भी सबसे ज्यादा अगर भरोसा करते थे उस दौर में, जो भारत के नेता थे, सबसे ज्यादा भरोसावर सर छोटू राम पर करते जी। तो उन चौधरी छोटू राम के ना केवल वो नाती हैं बल्कि उनके राजनीतिक वारिस भी हैं। क्योंकि चौधरी छोटू राम को तो लड़का था नहीं, बिल्कुल, तो उनकी लड़की के ये पुत्र हैं, बिल्कुल, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। राजनीति इनको विरासत में मिली जी। चूंकि इनके नाना राजनीति में थे जी। इनके जो पिताजी चौधरी नेकीराम, वो विधायक रहे, मंत्री रहे। प्रद्युमन भाई, जो मौजूदा चुनाव व्यवस्था है जी,
अगर मौजूदा चुनाव व्यवस्था जो भारत में लागू हुई जी उसका श्रेय किसी को जाता तो छोटू राम को ही जी जाता है। जी सन 1920 में छोटू राम के कहने पर ही महारानी विक्टोरिया ने चुनाव कराए थे हिंदुस्तान में। जी। तो उसके बाद अब जो चौधरी छोटू राम चौधरी नेकीराम मंत्री रहे, मंत्री संयुक्त पंजाब के बड़े नेताओं में वो शामिल रहे। जी उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बने। उसका कारण क्या रहा कि वो लगातार चुनाव जीतते रहे। जी कांग्रेस में उनकी अच्छी खासी पैठ बनी, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष बने, कांग्रेस पार्टी ने उनको कई पदों पर नवाजा। बीच में उन्होंने कांग्रेस छोड़ भी दी थी और कांग्रेस छोड़ने के बाद एक ऐसा दौर आ गया था कि फिर से उनकी मजबूरी बन गई, उन्होंने घर वापसी फिर की कांग्रेस में। और उसके बाद भी उनको कांग्रेस ने कुछ कुछ तो जरूर बनाया लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अब बात करते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह का राजनीतिक कैरियर क्या रहा। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने उचाना में, जब उचाना नया हल्का बना तो उससे पहले इनका परिवार नरवाना की राजनीति करता था। तो उसके बाद वो उचाना से विधायक रहे, उचाना से लगातार विधायक बनते रहे और 1991 में जब राजीव गांधी जी के साथ इनकी बहुत अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी, उस समय इनके चेहरे पर कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में चुनाव लड़ा था। ये प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार बननी थी, मुख्यमंत्री भी यही बनते। लेकिन एकाएक राजीव गांधी जी का देहांत हो गया और उसके बाद हालात और परिस्थितियां बदल गई और चौधरी भजनलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। और चौधरी बीरेंद्र सिंह की गलती ये रही कि उस दौरान भी वो उनकी कैबिनेट में शामिल हो गए। प्रद्युमन भाई जी, उस वक्त चौधरी बीरेंद्र सिंह का कद इतना बड़ा था जी 1991 में जींद में एक रैली हुई थी जी और उस वक्त राजीव गांधी ने उस रैली में ये कहा था कि इस बार मैं बंगर का जी युवा नेता बिल्कुल जिसको मुख्यमंत्री बनाने वाला हूं जी, और ये कहकर उन्होंने चौधरी बीरेंद्र सिंह के कंधे पे हाथ रख दिया, बिल्कुल उनको डिक्लेयर कर रखा था। जी और दूसरी बात, उस वक्त राजीव गांधी जी कार से जी हरियाणा में भ्रमण कर रहे थे और कार में 2 ही आदमी होते थे। जी चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमर खा कार चलाते थे जी और राजीव गांधी बराबर वाली सीट पर बैठते थे। जी, बहुत क्लोज थे, ये बहुत नजदीकी मित्र थे। बहुत नजदीक और उसी चक्कर में, नहीं तो चौधरी भजनलाल तो बहुत बड़ा चेहरा बन चुके थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके थे। हाँ, उसके बावजूद बीरेंद्र सिंह का आगे करना और उस युवा अवस्था में, जी क्योंकि 1991 में तो वो युवा ही थे। हाँ, बिल्कुल। तो तब उनको बनाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो ट्रेजेडी किंग साबित हुए और उनके हाथ से राज चला गया। जी उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद तिवारी कांग्रेस में वो शामिल हो गए। दर्शकों को थोड़ा ये बता दें कि उसी 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। जी, उस हत्या के बाद ही तो वो सारे हालात बदले और उनको वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल पाई। उसके बाद हुआ क्या कि बीरेंद्र सिंह ने घर वापसी फिर कर ली। 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बन गई। 2005 में बीरेंद्र सिंह ने उचाना से फिर चुनाव लड़ा। सही कहा। और उस दौर में भी वो मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे नेताओं में थे। बिल्कुल सही। और ये चर्चा थी कि नॉन जाट गैर जाट अगर बनेगा तो चौधरी भजनलाल बनेंगे और अगर जाट चेहरा कोई बनेगा तो चौधरी बीरेंद्र सिंह बनेंगे। और वो चर्चा क्यों थी? जो हुड्डा साहब, जिनको बाद में बनाया गया, हुड्डा साहब और चौधरी बीरेंद्र सिंह आपस में मामा बुआ के बेटे हैं। बिल्कुल। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राजनीतिक रूप से जिंदा करने वाले बीरेंद्र सिंह डूमर खां हैं, क्योंकि उनको जो टिकट दिलाने में बीरेंद्र सिंह का ही रोल था 1991 जी, बिल्कुल। और उस वक्त ये प्रदेश अध्यक्ष होते थे, ये प्रदेश अध्यक्ष थे और हुड्डा साहब चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे जी। उनको घर बैठे बैठे टिकट देनी पड़ी जी। और उनको टिकट दे करके चौधरी देवीलाल चुनाव उन्होंने लड़ा और जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद बने। सांसद बनने के बाद उनके दिल्ली के दरवाजे खुल गए और उसके बाद आगे के आगे गोटी फिट होती चली। अब हुआ ये कि चौधरी बीरेंद्र जी सॉरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 1991 में पहली बार जीते जी, पहली बार सांसद बने जी। और ये 80 के दौर में जीत लिए। ये तो 80 के दौर में भी जब जीते तो इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव हराया था। ठीक है। और ना केवल उन्होंने हराया था, वो युवा कांग्रेस से लेकर के मेन कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर थे। हुड्डा साहब तो तब कुछ भी नहीं थे और ये उस समय प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे। तो कहीं ना कहीं राजनीति सूत कसूत की बात है। आज हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन गई है, नहीं बन पाए बेचारे। तो फिर हुआ क्या 2005 में? 2005 में बीरेंद्र सिंह का नाम बड़े तेजी से था, लेकिन हुड्डा साहब चूंकि राजनीति के फिर बड़े खिलाड़ी बन चुके थे, उन्होंने सहमात के उस दौर में तमाम कांग्रेस के दिग्गजों को दरकिनार करके मुख्यमंत्री की कुर्सी हुड्डा साहब के पास आ गई। उसके बाद हालात ये बने कि बीरेंद्र सिंह फिर से उनकी कैबिनेट में मंत्री बन गए, उनको वित्त मंत्री बना दिया गया।
2009 आते आते चौधरी हम्म। बीरेंद्र सिंह चुनाव हार गए जी और ओम प्रकाश चौटाला ने उनको चुनाव हरा दिया। बिल्कुल। उसके बाद जो ओम प्रकाश चौटाला पहले नरवाणा से लड़ते थे क्योंकि हम्म। परिसीमन हो गया था, जी फिर हालात ये बनती हैं कि हम्म। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज चल रहा था हम्म। और बीरेंद्र सिंह चुनाव हार गए थे। जी जी उसके बाद बीरेंद्र सिंह ने अपने, क्योंकि उनकी राजनीतिक जो कौशल है कहीं ना हम्म। कहीं उनके भी जो है चहेते लोग हैं ऊपर, हम्म। वो राज्यसभा में चले गए। हम्म। राज्यसभा में जाने के बाद हालात और परिस्थितियां ऐसी बनी हम्म। कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, हम्म। तो उसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह को फोन आ गया हम्म। कि आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। जी उन्होंने अपने उनके कार्यकर्ता नेता सब उनकी कोठी पर पहुंच गए पहुंच गए। और बिल्कुल रेडी मामला था कि टीवी पर चल पड़ा कि तब सोशल मीडिया का इतना जमाना नहीं था कि चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा से जो आते हैं वो केंद्र में कैबिनेट के मंत्री बने। नया सूट सिलकर तैयार नया हो गए। सूट सिल करके और तैयार क्या क्या पता पहन भी लिया उन्होंने, पहन भी लिया। क्योंकि 2-4 मिनट पहले ही उनको ना हुई हाँ। तो वो पूरा चिट्ठी आ गई उनके घर पे, हम्म। तमाम जो है ढोल बाजे गाजे सब तैयार हो गई। हम्म। उसके बाद हुआ क्या कि मंत्रिमंडल जब शपथ लेनी थी, हम्म। उससे कुछ ही मिनट पहले हम्म। श्रीमती सोनिया गांधी जी का उनके पास फोन आया हम्म। और उन्होंने केवल ये कहा कि शौरी चौधरी साहब, हम्म। ऐसा बोलते ही वो सारा सिस्टम उनका धड़ाम से जी फेल हो गया। हम्म। और अब उस समय जो चर्चाएं चली हम्म। और वो आज भी उस चीज की टीस चौधरी बीरेंद्र सिंह को है, हम्म। और वो जो टीस है वो ये है कि उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हम्म। और जो लोग कहते हैं, हम्म। देखो सच्चाई क्या है, वो सच्चाई या तो श्रीमती सोनिया गांधी को पता है जी या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता है, दो ही आदमियों को पता है। सही कहा। लेकिन जनता में जो आवाज है हम्म। कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने उस भाई के लिए वीटो किया हम्म। जिस भाई ने उनको राजनीतिक रूप से स्थापित किया, जी और वो टीस आज भी चौधरी बीरेंद्र सिंह के दिलो दिमाग में है। क्योंकि हुड्डा साहब कई चुनाव हार चुके थे और जी। 91 में टिकट मिलनी मुश्किल हो गई थी। टिकट के लाले पड़े हुए थे, टिकट लाले के। पड़े हुए थे। और उसके बाद हालात और परिस्थितियां ऐसी बनी हम्म। कि चौधरी बीरेंद्र सिंह को अपना मन मार करके कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। छोड़ने के लिए वो विवश हुए, और वो विवशता इसलिए हुई कि सिला सिलाया कोट और टंगा रह गया। और जो वर्कर आए हुए थे वो मायूस होकर के चले गए। जी चौधरी वर्कर वहां थे, मेरी उनसे बात हुई है जी, वो कह रहे कि पुनिया साहब हम बड़े चाव से गए थे, बहुत वर्कर थे, और वापिस आने में हमारे जो पांव थे ना वो 20-20 किलो के हो गए थे। वो तो निश्चित वापिस आया नहीं जाता। बिल्कुल बड़ी समस्या जब आपको चिट्ठी आई हुई आपके घर, हाँ, और उसके बावजूद आपको मंत्री ना बनाया जाना, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। तो फिर हुआ क्या, जब चौधरी बीरेंद्र सिंह को ये लगा कि हरियाणा प्रदेश में भी अब बीजेपी का कहीं ना कहीं माहौल बनता जा रहा, तो उन्होंने उस कांग्रेस को भरे मन से छोड़ा जिस कांग्रेस ने उन्हें कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जिस कांग्रेस ने उन्हें कभी केंद्र में मंत्री नहीं बनाया, और जिस कांग्रेस ने केवल उनका यूज ही किया। वो ट्रेजेडी किंग भी उस कांग्रेस की वजह से ही बने। ठीक है। तो उसके बाद बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, अमित शाह जी आए, बहुत बड़ी उन्होंने रैली की, और उस रैली के बाद जो उनके उल्टे दिन थे कांग्रेस में, वो उल्टे दिन सुलटे दिनों में बदलने शुरू हो गए। सही कहा। हुआ ये कि ट्रेजेडी किंग का जो ठप्पा बीरेंद्र सिंह के ऊपर लगा हुआ था वो भी हट गया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि वो राज्यसभा के सांसद कांग्रेस से थे, उन्होंने उस राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दिया। बीजेपी ने उनको वापस राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा में भेज करके उनको केंद्र में कैबिनेट का मंत्री बनाया, और मंत्री भी उन महकमों का इस्पात मंत्री, स्टील, एक जाट जमींदार का लड़का, और जो स्टील का काम, देखिए कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल सही। ग्रामीण विकास मंत्रालय, पूरे भारत का, जो पूरे भारत का गांव का वो मंत्रालय उनको दिया। मोदी की कैबिनेट में जब बड़े बड़े नेताओं के नंबर नहीं आए, तब बीरेंद्र सिंह का नंबर आना कितनी बड़ी बात थी। सही कहा। चौधरी बीरेंद्र सिंह को कैबिनेट का मंत्री बनाया, उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता को विधानसभा की टिकट दी, उनको विधायक बनाया, और चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार में ये पहला ऐसा वाक्य बनाया कि पति पत्नी दोनों सक्रिय राजनीति में, एक विधायक दूसरी केंद्र में मंत्री। उसके बाद 2019 का चुनाव आया, चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह, जो आईएएस थे, नौकरी कर रहे थे और बड़े कमिश्नर रैंक पर थे, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के पद तक वो रिटायर होते, उन्होंने वीआरएस लिया और बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी ने उनको टिकट दिया। यहाँ मैं एक चीज की बड़ी दाद चौधरी बीरेंद्र सिंह की देता हूं कि अपने बेटे के लिए उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर पर फुल स्टॉप लगवा लिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद,
राज्यसभा की सीट, तमाम चीजें छोड़ करके अपने बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया। और ये बड़ा विरला ही होता है, वरना आज देखिए आप, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी राजनीति करने हैं, जबकि उनके बेटे तो 5वीं बार सांसद बने। दूसरी तरफ आप और भी बहुत से नेता हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव आज भी राजनीति कर रहे हैं, उनके बेटे विधायक है। लेकिन वीरेंद्र सिंह ने ऐलान कर दिया सीधा कि अब मैं चुनावी राजनीति नहीं करूंगा, सक्रिय राजनीति में नहीं रहूंगा। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या होता है कि बृजेंद्र सिंह 5 साल सांसद रहते हैं हिसाब से जी। उनकी माताजी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा बीजेपी की टिकट पर, लेकिन वो चुनाव हार गई और बुरी तरह से हार गई। उसके बाद फरवरी के महीने तक चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार के दिन सही चल रहे थे, सुलगते दिन चल रहे थे। फिर होता क्या है कि बृजेंद्र सिंह, जिनको मैं राजनीति में उतना परिपक्व नहीं मानता, उन्होंने एक बहुत बड़ी जिंदगी की गलती की। हालांकि वो उस समय उसको गलती को नहीं भी मान रहे थे, अब मानेंगे नहीं मानेंगे वो तो समय की बात है, लेकिन उन्होंने गलती ये की कि बीजेपी का सांसद होते हुए उन्होंने रिजाइन दे करके और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। सही कहा। देश में वो पहले सांसद बने जिन्होंने भरी थाली के ठोकर मारी और बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तब तक पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। फिर उनकी दूसरी गलती क्या रही कि कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में। ज्वाइन करने के बाद वो अपने जो उनके पिताजी के भाई हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके घर जाकर के उनका आशीर्वाद लेने के लिए चले गए, जो राजनीति में नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी राजनीतिक ये उनकी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी। एक तरफ तो चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके समर्थक ये मानते हैं कि कांग्रेस से उनकी राजनीति का दी एंड करने वाला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनने दिया। ये चर्चा हर जगह है। और दूसरी तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री का एक फेस थे, कांग्रेस में भी थे, बीजेपी में भी वो थे। बिल्कुल सही। भले ही मनोहर लाल जी सीएम थे, उसके बावजूद ये चर्चाएं पिछले 9.5 साल रही कि अगर जाट चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा तो चौधरी वीरेंद्र सिंह पर दांव खेल सकती है बीजेपी। क्यों? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गुड बुक में थे। बिल्कुल सही। चौधरी छोटू राम के नाती थे, बहुत बड़ा किसान जी, ईमानदारी का टैग। और जब किसान मूवमेंट चली देश में, तब तो ये चर्चा बड़ी जोरों पर चल पड़ी थी कि अगर सीएम चेंज किया और जाट को बनाया तो चौधरी वीरेंद्र सिंह होंगे, क्योंकि उस किसान आंदोलन में सरकार के साथ समझौता करवाने में, उस किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं एक बड़े भूमिका, भले ही वो पर्दे के पीछे हो, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह की थी। उसके बाद बृजेंद्र सिंह ने गलती की। गलती करने के बाद फिर वीरेंद्र सिंह ने भी गलती की। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जब कांग्रेस ज्वाइन की, उन्होंने ज्वाइन करने से पहले एक बयान दिया, क्योंकि वो जो है फक्कड़ टाइप के हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, जो भी उनके दिल में होता है वही उनकी जुबान पर होता है, और बड़े बेबाक हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि मैं जींद की धरती पर एक बड़ी रैली करके कांग्रेस ज्वाइन करूंगा, जिसमें मेरे हजारों साथी आएंगे। लेकिन हुआ उसका उलट। उन्होंने एआईसीसी में, जो कांग्रेस का हेड ऑफिस है, वहां ज्वाइन की। कोई बड़ा नेता नहीं आया, केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और पंजाब से पूर्व मुख्यमंत्री थी कांग्रेस की, तो बड़ा कोई नेता नहीं आया। उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी जी ने ज्वाइन कर लिया। उस दिन फिर जो उल्टे दिन जब बृजेंद्र ने ज्वाइन की थी, तब शुरू हुए, उसमें फिर डबल उल्टे हो गए शुरू। फिर हुआ क्या कि अगर ये खुद भी बीजेपी में बने रहते तो बात कुछ और होती। बाप बेटा अलग अलग पार्टियों में हैं, बहुत है। हाँ, ठीक है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अलग पार्टी में, उनके बेटे अजय सिंह चौटाला अलग पार्टी में, तो चौधरी देवीलाल की अलग पार्टी थी, रणजीत चौटाला की अलग पार्टी थी, चौधरी बंसीलाल अलग पार्टी में थे, रणबीर महिंद्रा अलग पार्टी में थे, और बिहार में ले तो पप्पू यादव अलग है, बहुत हैं इस तरह के उदाहरण। बिल्कुल। तो यहाँ उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस ने टिकट काट दी लोकसभा में बृजेंद्र सिंह जी। जो उल्टे दिन कांग्रेस में थे, उसके बाद जो सुलटे दिन शुरू हुए, वापिस कांग्रेस में आती वो उल्टे दिन रिवर्स गेयर लग गया। फिर क्या होता है, लोकसभा चुनाव हो गया, कांग्रेस का राज नहीं आया, जो उम्मीदें थी वो सब धराशायी होगी बृजेंद्र सिंह। उसके बाद विधानसभा चुनाव आया। बृजेंद्र सिंह को ये उम्मीद थी और उनके कार्यकर्ताओं को भी ये उम्मीद थी कि हरियाणा में कांग्रेस का राज बढ़ेगा और बृजेंद्र सिंह बड़े सीनियर मंत्री बनेंगे, क्योंकि आईएएस हैं, राहुल गांधी से सीधे उठ बैठे, उनके साथ उनके क्लासमेट रहे हैं। लेकिन यहां भी उल्टा हो गया पासा, और बृजेंद्र सिंह टिकट तो ले आए, लेकिन 32 वोटों से चुनाव हार गए। और वो चुनाव हार गए, उसके बाद ना कांग्रेस का राज आया। अब इसमें एक बड़ी गलती हो रही प्रद्युमन भाई, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और
चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा जी दोनों बहुत बड़े कद के नेता, जी लेकिन कद बड़ा कहीं न कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह का है, जी अगर हम पूरी राजनीति पे नजर डालें। जी और उन्हीं अनुभव भी उनका बहुत बड़ा बहुत है। ज्यादा है जी और उनको वहां चुनाव प्रचार के लिए दीपेंद्र की रैली करवानी पड़ी। कहीं न कहीं उन्होंने हुड्डा परिवार की अधीनता स्वीकार कर ली। मैं उसी चीज पर आ रहा था। हम्म, आप जो बात कह रहे हो वो अधीनता तो उसी दिन स्वीकार हो गई थी हम्म, जिस दिन बृजेंद्र सिंह ने ज्वाइन करने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर वो पहुंचे। पहुंचे। वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी ये राजनीति की सबसे बड़ी और भूल मानी जाएगी। उसके बाद उनकी जो चुनाव में बड़ी भूल थी वो ये थी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाना। हाँ, भले ही वो चुनाव हार जाते कोई बात नहीं। लेकिन वो एक फेस बना रहते। हाँ, अब उन्होंने कद बड़ा रहता दीपेंद्र उनका। हुड्डा को बुला भी लिया, चुनाव फिर भी नहीं जीते, तो वही जीरो हो गया मामला, जीरो से भी माइनस में चला गया। माइनस में चला गया। अब जो हालात और परिस्थितियां बनी कि बृजेंद्र सिंह को लोकसभा की टिकट नहीं मिली, कांग्रेस लोकसभा में राज में नहीं आई, जिस बीजेपी को उन्होंने छोड़ा वो राज में आ गई लोकसभा में। बिल्कुल। उसके बाद हुआ ये कि विधानसभा में उनको टिकट मिल गई, चुनाव हार गई, कांग्रेस राज में नहीं आई, यहाँ भी बीजेपी जिसको उन्होंने छोड़ा वो फिर राज में आ गई। तो कहने का भावार्थ ये दल है बदलू की छवि का टैग लग कि गया। दल बदलू की छवि का टैग भी लग गया। उससे भी बड़ा टैग ये लग गया कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार की राजनीति का कहीं दी एंड तो नहीं हो गया। अब मैं एक बहुत गंभीर बात दर्शकों को बताऊंगा और वो ऐसी बात बताऊंगा कि हो सकता है जिस पर अभी तक मंथन चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार ने भी ना किया हो, उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी ना किया हो। वो बड़ी बात ये है कि ये पहला ऐसा मौका है जब उचाना विधानसभा क्षेत्र जो चौधरी वीरेंद्र सिंह का घर है, जो डूमरखा गांव उचाना का है, उस विधानसभा क्षेत्र में पहला ऐसा मौका है कि वीरेंद्र सिंह का परिवार लगातार 2 चुनाव हारा है। यस, ये इतनी गंभीर बात है जिस पर मंथन अगर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज तक चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार लगातार जब से विधानसभा बनी है तब से, चाहे वो 77 का चुनाव हो, 82 का हो, 87 में हारे, 87 में हारे नहीं, सॉरी 87 में वहां से वीरेंद्र सिंह का परिवार ना जीत करके देशराज नंबरदार जो करसिंधु गांव के हैं वो विधायक बने। उसके बाद फिर वीरेंद्र सिंह का परिवार वीरेंद्र सिंह बने, 91 में बने, 96 में बने। उसके बाद 2000 में वहां भाग सिंह छात्र चुनाव जीते। 2000 के बाद लगातार मतलब 2 चुनाव कभी नहीं आ रहा चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार। उसके बाद 2000 के बाद आप शुरुआत से मैं दर्शकों को बताऊं, 77-82 दोनों बार चौधरी वीरेंद्र सिंह जीते। 87 के चुनाव में वहां जो है करसिंधु से जीत गए नंबरदार साहब देशराज। उसके बाद 91-96 वीरेंद्र सिंह जीते। 2000 में भाग सिंह छात्र जीते। उसके बाद 2005 में वीरेंद्र सिंह फिर जीते। 2009 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जीते। 2014 में प्रेमलता जीती। 2019 में दुष्यंत चौटाला जीते और प्रेमलता हारी, जो बात मैं बता रहा हूं। 2024 में देवेंद्र अत्री जीते और बृजेंद्र सिंह हारे। पहली बार उचाना के इतिहास में यह हुआ है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार लगातार 2 चुनाव हारा है। कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जो सोच है, राजनीतिक समझ है और राजनीति कैसे करनी है आगे, उस पर दोबारा से मंथन करने की जरूरत है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी, उनके परिवार को भी और बृजेंद्र सिंह को भी। आखिर वो कौन सी चूक रही कि 1977 से बना आ रहा रिकॉर्ड 2024 में कैसे टूट गया। तो साथियों, ये हमने आपको बताया कि एक बहुत ही पुराना राजनीतिक परिवार जो अंग्रेजों के जमाने से राजनीति करता हुआ आ रहा है और जिसकी पूरे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में तूती बोली उस परिवार की आज ये हालात हो गई है। और इन हालातों का कौन जिम्मेवार है? कहीं न कहीं वह परिवार स्वयं ही जिम्मेदार है। आप क्या मानते हैं? आपकी नजर में कौन जिम्मेदार है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, आपका जो प्यार है, आपकी प्यार की बदौलत ही हम इतनी सारी मेहनत करते हैं और हम मेहनत करने के लिए और ज्यादा उत्साहित होते हैं। अगर आपका प्यार हमें सही से मिलता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। तो साथियों, फिर आगे आपसे मिलते हैं किसी वीडियो में और करेंगे किसी और नेता की चर्चा। तब तक के लिए साथियों, राम राम।